नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए ब्लॉग में। साल का सबसे व्यस्त महीना असौज लगभग खत्म होने को है। घास कटाई और घास को इकट्ठा कर लिया गया है। अब आगे का कार्यक्रम सुबह की एक नई शुरुआत के साथ। अब वो पल आ चुका है जिसका इंतजार हर एक किसान यानी काश्तकार को होता है। वो किसान जिसका पैदा किया हुआ आप, हम और सब खाते हैं। अरे रुकिए, ये किसान नहीं हैं, ये बेचारे तो शहर से आए हुए मेहमान हैं। अब इनकी बातें सुनकर तो मेरी आंख में आंसू आ गए। बेचारे शहरवासी। ये खिलखिलाते और चमकते हुए फूल किसान की वास्तविकता को दर्शाते हैं। ये है वो खास प्राणी जिसे देखकर किसान को हौसला मिलता है और इसकी मेहनत से धरती चीरकर किसान अन्न पैदा करता है। परंतु ये बैल बीमारी के कारण अब इस काबिल नहीं। पिछली बार हुई लगातार बरसात से तबाही के कुछ मंजर आपको देखने को मिलेंगे। इतने सारे खेतों को देखकर लग रहा है इस बैल का मन नहीं है जुताई को, तभी तो ये भागकर कहीं और चल पड़ा। अब ये कहीं भागकर जंगल की ओर या अपने घर की ओर ना चला जाए, इसके लिए चारों तरफ से इसकी निगरानी करनी पड़ती है। लेकिन एक बात है, ये बैल खाने का बहुत अच्छा है, लेकिन ये बैल बेचारा बीमारी के कारण खत्म हो गया। आइए, अब खाने का समय हो चुका है और कुकर ने भी सीटी दे दी है और चूल्हे पे तैयार हो रही है दाल। 5 की लकड़ियों से जलाया गया चूल्हा, इसके कोयले लंबे समय तक बने रहते हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो दोनों महाशय एक दूसरे के पेट खुजला के मस्ती मजाक कर रहे हैं। हा 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 हा। लीजिए, मौसी भी जंगल से सुबह सुबह पतेलों का बड़ा सा जाल लेके आ गई है। अब जो आप देखने वाले हैं, जो यहाँ की ऐसी टेक्निक है जो भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। लीजिए, हमारे उस्ताद तैयार हो चुके हैं कमान अपनी हाथ में रखने के लिए। अब आप जो ये दर्शन कर रहे हैं, इसे कहते हैं हल और इसे लठुड़ा, जो बीच में जुए और हल को कनेक्ट करने का काम करता है। हमारा पहला बैल तो जुए में आ चुका है, अब बारी है दूसरे बैल की। हल, जुआ और लठुड़ा और इनको बांधने वाला जतूड़ा, इनका निर्माण ऐसे हुआ है कि इन पे ज्यादा लोड भी ना पड़े और इनको तकलीफ भी ना हो और किसान का काम भी हो जाए। जुताई के समय बैलों के खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये बैल इतनी मेहनत करके धरती को चीरते हैं और किसान के लिए अन्न उत्पादन करते हैं। इनको पुष्टाहार दिया जाता है, जिसमें जौ, मक्का, बाजरा, गेहूं, रूसी, मडुआ शामिल है। सोचिए, अगर किसान अन्न उत्पादन करना छोड़ दे तो आपके, हमारे और हम सबके घर में खाने की वस्तुओं का अभाव पैदा हो जाएगा और आप ये कभी होने नहीं देना चाहेंगे, है ना? तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और दिखाएं किसान की मेहनत, किसान का लाइफस्टाइल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करें और बताएं लोगों को कि एक पहाड़ी किसान की क्या जिंदगी है। हालांकि यह किसान का एक पक्ष है, परंतु इसका दूसरा पहलू भी है, जिसे देखकर आपको दया आ जाएगी, क्योंकि किसान ही तो इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और आप तो जानते हैं, बिना रीढ़ के कोई वस्तु या फिर कोई भी व्यवस्था आकार नहीं ले सकती। और यही दृश्य देखकर शायद इस बैल के मन में भी यही आ रहा है कि कभी ये भी इस खेतों में अपनी मेहनत से इस हल को खींचा करता था और धरती को आबाद करता था। परंतु अब ये अंतिम समय है, आराम की जरूरत है।
आप सोच रहे होंगे कि मूलियां अभी निकाली जा रही हैं, तो आपको बता दें कि ये वो मूलियां हैं जो कि बच गई थी। उस समय पे इनकी जड़ तैयार नहीं हुई थी और ये मार्केट को जा नहीं पाई। आप जो ये शब्द अभी सुन रहे हैं, जैसे बच्चों को बहलाने के लिए, उनसे काम कराने के लिए यूज किए जाते हैं, पुचकारे जाते हैं, वैसे ही बैलों को पुचकारने के लिए भी ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे बैलों का मनोबल बना रहता है और वो काम करने के लिए ललायित रहते हैं। ये है हमारे हलिया नंबर 2, जो फास्ट टेक्निक से बैलों को भगा रहे हैं। शायद इनकी ये टेक्निक राज नहीं आई। देखो ऐसा है, वो बहुत टाइम से इसके बीच रहा है हमारा। जो ये ज़रा कैमरा उधर घुमाएंगे आप, तो काला वाला जो बैल हाथ का वो जोड़ा है, और जो लाल वाला आप देख रहे होंगे वो तो हमारा नया बैल है इस वक्त। तो इसको लाने का कारण ये है कि जो इसके साथ जो हमारा पुराना वाला बैल था वो इसलिए छोड़ दिया है, वो हो चुका है बुढ़ा, वो बेचारे को लग गई है एक बीमारी। तो इस बीच अब ये आप लोग देख ही रहेंगे, इतना फाड़ना ठहरा है, जैसे हमारी धरती हुई है, इन बेचारों ने इतना खींचना हुआ, बहुत ताकत लगती है। तो इतना वो मतलब बुढ़ा हो गया है, बीमारी लग गई है, इतना नहीं खींच पाता है वो। तो हम इस वजह से इस वाले नए लाल वाले बैल को लाए हैं। और इसके साथ ये तो अभी हमारा काला वाला चल ही रहा है, काफ़ी टाइम से हो गया है, उसके साथ भी चला है, अभी थोड़ा जवानी में है, तो इस कारण हमने लाल वाला बैल यहाँ पर जोत रखा है। देखो ऐसा है, यहाँ पर ट्रैक्टर अलाउ इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि देखो कई सारे यहाँ पे मतलब पहाड़ी एरिया। अब देखो प्लेन से एरिया में क्या होता है, देखो ट्रैक्टर है ठीक हुआ गया वहाँ पे बोने के लिए, क्योंकि प्लेन खेत है। अब यहाँ ट्रैक्टर हम कहाँ चढ़ाएंगे, एक खेत में रख दिया हमने यहाँ से, अब देखो इतना बड़ा ठरा भीड़ा है, अब यहाँ से ऊपर कहाँ कैसे चढ़ेगा बताओ। कोई भी ट्रैक्टर है, छोटा हो या बड़ा हो, कैसे थोड़ी सा भी खराबी आ जाती है तो ट्रैक्टर ठप हो जाता है। दूसरा हमारा यहाँ पर मतलब जो हमारा बोने का कार्यक्रम है वो ठप हो जाएगा, जब तक उसका वो मसाला मतलब वो जो भी ख़राब हुई चीज़ है वो नहीं आ पाएगी, ठीक नहीं हो पाएगा। तो तब तक ये हल तो हमारे जैसे बहुत पक्की वाली लकड़ी इसके लिए ढूंढनी पड़ती है, मजबूत वाली, जिससे चल सके। मतलब बैल है इसको, मतलब अब बैलों की ताकत को आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, इतना बड़ा फाड़ रहे हैं और 2 बैल हैं फिर साथ में, तो इसमें टूटने का भी डर रहता है, इसलिए हमें इसमें मजबूत लकड़ी को चयन करना पड़ता है। लो जी, अब आ गए हैं हमारे हलिया नंबर 3, यानी कि मैं। थोड़ा जोर आजमाइश कर ली जाए। हेलो हेलो, ये लो हेलो कौन से किनारे में लगे हुए हैं हमारे बहन जी। तो साथियों, समाप्त करते हैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पहाड़ी हाइकर पर।